हेलो दोस्तों, एपिसोड शुरू होता है हॉल मास्टर से, जहाँ वो बोलता है कि मेरे ट्रेनिंग के दिनों में मैंने एक बार आपकी डैड से मिला और सही बोलूं तो मैं उनका कर्जदार हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि मुझे उनका कर्ज लौटाने का कभी मौका ही नहीं मिला। और फिर आगे हॉल मास्टर सबको बोलता है बहुत बातें हो गया, और जबकि सब आगे हो चलो कम पर लग जाते हैं। और फिर हॉल मास्टर तीनों एल्डर को दिखाकर तीनों को बोलता है कि उन तीनों एल्डर पर्सनली मूचेन, शैन और श्वान को मदद करेगा। और फिर मास्टर लोली को देखकर बोलता है कि स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट को लेकर मैं तुम्हें मदद करूंगा। सब हैरान होते हैं और शैन वह बोलता है कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट को लेकर जितना स्ट्रॉन्ग मदद मिलेगा बेनिफिट उतना ही होगा। तभी वो सुनकर लोली हॉल मास्टर को थैंक्स कहती है। तभी हॉल मास्टर बोलता है कि कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मेरा एक छोटा फेवर है तुम्हारे डैड के लिए। और फिर मास्टर तीनों को अंदर जाने के लिए तीन एल्डर को फॉलो करने बोलता है। तभी मूचन बोलता है 1 मिनट, क्योंकि उसे वह भोला भाला सा सीधा साधा सा कोई दिखाई देता है, और जो पास्ट में भोला मूचन के साथ बिल्कुल भी नहीं था। तभी लोली भी ओल्डमैन को देखकर मूचन के जैसा शक्ल बनाती है, और तभी श्वान और शैन भी। और वह श्वान बोलता है कि टकला ओल्डमैन, लेकिन तभी वह ओल्डमैन को देखकर हॉल मास्टर ग्रीड के साथ बोलता है कि नॉर्दर्न सी लॉर्ड। जहाँ तभी शॉक्ड होकर तीनों बोलते हैं क्या सी लॉर्ड, तो क्या वो हमारे नॉर्दर्न एकेडमी का डिवाइन बीस्ट प्रोटेक्टर है। और फिर मूचन बोलता है कि क्या ये सीनियर नॉर्दर्न सी ड्रैगन है। और फिर तीनों हाथ जोड़कर बोलते हैं हम नॉर्दर्न सी लॉर्ड को रिस्पेक्ट करते हैं। तभी बुड्ढा बोलता है कि भूल जाओ रिस्पेक्ट को, क्योंकि क्या मैंने सही सुना कि मूचन तुमने डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को एब्जॉर्ब किया। तभी मूचन बोलता है कि बाय चांस मैंने मैनेज किया सिंगल स्टैंड ऑफ डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को लाइटनिंग बीट पर ट्रांसफर करके बॉडी पर एब्जॉर्ब करने का, ताकि मैं सीनियर गू से लड़ सकूं। और मैंने उस डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग बीट को शैटर्ड भी किया। तभी शैन और श्वांग चौंक जाते हैं, और श्वांग बोलते हैं मूचन क्या तुम पागल हो, जो तुम डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग बॉडी में एब्जॉर्ब किया। तभी शैन बोलता है और उससे तुमने बस सर्वाइव भी नहीं किया, बल्कि 3 दिन के अंदर रिकवर भी हो गए हो। तभी ओल्डमैन बोलता है कि कौन बोला वो रिकवर हुआ है। और फिर ओल्डमैन मूचन का शार्ट फाड़ के उसका इंजरी सबको दिखाता है, जो देखकर लोली को झटका लगती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं मूचन कुछ छुपा रहा है। तभी ओल्डमैन बोलता है कि लाइटनिंग पॉइजन, और फिर आगे बोलता है कि डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग एक ट्राइवोल्यूशन है, जिसे एक्सपीरियंस करने के बाद एक स्पिरिट बीस्ट डिवाइन बीस्ट पर प्रोमोट होता है। और वो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव ही नहीं, बल्कि उसमें मिस्टीरियस लाइटनिंग पॉइजन भी मौजूद होता है। और फिर उसके बाद ओल्डमैन आगे बोलता है कि डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग एब्जॉर्ब करने पर पॉइजन स्प्रेड होता है, जो होने पर फील होता है, मगर वक्त बीतने के साथ साथ वो पूरे बॉडी में फैल जाता है। तभी परेशान होकर लोली कहती है तो फिर इसका अंत क्या होगा। तभी ओल्डमैन बोलता है कि पॉइजन बॉडी में फैलने के बाद बॉडी फट जाएगा और स्पिरिट खत्म हो जाएगा। तभी सभी एक साथ बोलते हैं क्या गॉडली स्पिरिट तबाह होगा। तभी लोली वो सुनकर एल्डर के पास आकर हाथ जोड़कर कह दिया ओल्डमैन प्लीज मूचन को मदद करो। चाहे वो देखकर श्वान आंखें बंद करता है, क्योंकि उससे देखा नहीं चाहता, मगर ओल्डमैन वहां बोलता है कि मैं भला उसे मदद क्यों करूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसने खुद लेके आया, और ऑलरेडी वो लकी था जो अभी भी जिंदा है। तभी लोली कहती है ओल्डमैन अगर आप उसे मदद करते हो पॉइजन से डील करने के लिए, मैं आपका हर बात मानने के लिए तैयार हूं। तभी ओल्डमैन बोलता है कि मेरे साथ कॉम्पनसेट करोगे, लेकिन तुम्हारे पूरे बॉडी में जिस पर इंटरेस्ट मैं हूं वो सिर्फ तुम्हारे हाथ का शॉट है। तभी बिना सोचे लोली शॉट आगे करके बोलती है अगर सीनियर मूचन को ठीक कर पाते हैं तो मैं कंपनसेशन के तौर पे ये शॉट आपको दे दूंगा। तभी हॉल मास्टर बोलता है कि लोली क्या तुम्हें पता भी है इस शॉट का क्या मायने है तुम्हारे परिवार के लिए। तभी वो सुनकर भी लोली कुछ नहीं बोला। सो हॉल मास्टर ओल्डमैन को बोलता है कि नॉर्दर्न सी लॉर्ड, लोली की पापा ने मुझे एक बार मदद किया था मेरा जान बचा के, सो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे लिए मूचन को मदद करोगे। ओल्डमैन भी लाइक क्या बात कर रहे हो तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें पता नहीं एकेडमी में बस डियान मेरे साथ नेगोशिएट कर सकता है और कोई नहीं। जो सुनकर मास्टर को झटका लगता है और मास्टर भी चुप होता है। तभी मूचन आकर लोली के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि सीनियर मजाक अच्छा था। तभी सीनियर भी लाइक क्या तुम्हें लगता है कि ये ओल्डमैन मजाक कर रहा है। तभी मूचन बोलता है कि सीनियर यूजुअली कहीं छिपे हुए रहते हैं, सो आपका ये सर्टेन अपीयरेंस का मेरे साथ कुछ तो कनेक्शन जरूर है, और अगर मैं गेस करूं तो इसका सीधा कनेक्शन मेरे डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन के साथ है। क्या मैं सही हूं? जहाँ ओल्डमैन भी लाइक यू ब्रैट, बेशक मैं यहाँ तुम्हें ढूंढ रहा था मदद के लिए, ताकि बदले में मैं तुम्हें हील होने में मदद करूंगा। चाहे वो सुनकर मूचन शॉक्ड होता है और बोलता है आप इतना पावरफुल हो, और साथ ही नॉर्दर्न एकेडमी में और भी समुंदर जितना टैलेंट है जिनके सामने मैं पॉन्ड भी नहीं हूं, सो मैं भला आपका क्या मदद कर सकता हूं। चाहे एल्डर टपली देकर बोलता है कि तुम्हें उतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खा जाऊंगा। तभी मूचन बोलता है कि ओल्डमैन अभी मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिलने वाला है। वो सुनकर ओल्डमैन भी लाइक क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो है ना। और फिर ओल्डमैन उसे आगे बोलता है ओके मैं तुम्हें एम्पावरमेंट पर मदद करूंगा, तो
तो चलो मेरे साथ जाए। स्माइल के साथ मूचन बोलता है नॉर्दर्न सी लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर भाई वहाँ लोली को बोलता है कि मेरे लिए वेट करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। चाहते हुए ओल्ड मैन उसे घसीटने लगता है और बोलता है कि अबे जल्दी चल, मेरे पास टाइम कम है। चाहते हुए शैन बोलता है कि डैम, उसका किस्मत तो काफी बढ़िया है जो उसे डायरेक्ट सी लॉर्ड से मदद मिलेगा। चाहते हुए हॉल मास्टर बोलता है कि वो वक्त जाया क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें भी वैसा ट्रीटमेंट चाहिए तो तुम्हें भी हर सेकंड डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग से सफर करना होगा। जहाँ शैन बोलता है तब तो भूल ही जाओ क्योंकि मुझे उतना फॉर्चून नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं मूचन इस लेवल पर पेन सह रहा है। चाहते मास्टर बोलते हैं कि अभी उसके बारे में सोचना बंद करो और जाके अपना काम करो। देन सभी जाने लगते हैं। चाहते भी मास्टर बोल रहे कि लोली चिंता मत करो क्योंकि मूचन नॉर्दर्न सी लॉर्ड के साथ है, सो उसे वो कुछ नहीं होने देगा। चाहते भी लोली कहते आई वंडर आखिर सी लॉर्ड मूचन को कहाँ लेकर गया है। चाहते भी मास्टर बोल रहा है पता नहीं, लेकिन वो कोई केव या तो कुछ और जगह हो सकता है। तभी हमें दोनों को एक अलग ही जगह पर देखने को मिलता है। जहां पहुंचते ही मूचन बोल रहा है कि आखिर ये जगह क्या है। जहां ओल्ड मैन बोल रहा है कि लाइटनिंग टेरिटोरी का लास्ट लेयर। चाहते भी मूचन बोल रहा है कि अच्छा, तभी मैं सोचूं यहाँ इतना खतरनाक लाइटनिंग एनर्जी कैसे है। और फिर ये कहने के बाद सामने कुछ देखकर मूचन और चौंक जाता है। जहां उसका रिएक्शन देखकर ओल्ड मैन बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ फेमिलियर फ्लक्चुएशन महसूस हो रहा है। जहां मूचन बोलता है ये फ्लक्चुएशन तो डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग का है। चाहते भी ओल्ड मैन बोलता है कि यप, लाइटनिंग सी में डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग है। चाहते भी सामने देखकर मूचन बोलता है क्या सारे के सारे डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग है और क्या वो 9 नेदर बर्ड ट्राइबुलेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है कि जहां तक बाकी लाइटनिंग टेरिटरी का सवाल है, उनकी लाइटनिंग एनर्जी यहाँ से विलुप्त हो चुकी है जो ऊर्जा उसे बनती है। सो तुम क्या सोचते हो। जहां मूचन बोलता है कि यहाँ का एक डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग बीट मुझे राख कर सकता है। सो टकले लॉर्ड, मुझे आप यहाँ क्यों लाए हो। चाहते भी ओल्ड मैन एविल स्माइल देता है जो देखकर मूचन बोलता है कि सीनियर आखिर आप क्या चाहते हो। चाहते भी ओल्ड मैन बोलता है कि सिंपल, बस तुम्हें अंदर जाके मेरे लिए एक चीज लाना होगा। जहां मूचन भी क्या मैंने सही सुना, आप मुझे वहां कुछ लाने के लिए जाने बोल रहे हो। चाहते भी स्माइल करके ओल्ड मैन बोलता है बिल्कुल। जहां मूचन गुस्सा होकर बोलता है कि टकले, मुझे मारना चाहते हो क्या, क्योंकि अगर मैं वहां गया तो वहां से मेरा राग भी वापस नहीं आएगा। सो कुछ लाना तो भूल ही जाओ। चाहते भी ओल्ड मैन बोलता है कि मैं तुम्हें वहां सीधा जाकर मरने नहीं बोल रहा हूँ। चाहते भी मूचन भी तो फिर क्या बात है। चाहते भी ओल्ड मैन बोलता है कि तब मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और फिर ओल्ड मैन बोलता है कि हजारों सालों पहले मैंने एक अजीब एरिया डिस्कवर किया जो लाइटनिंग एनर्जी से भरा हुआ था, जिसके बाद मैंने स्पेस से सारे लाइटनिंग एनर्जी को इकट्ठा किया और यहाँ डाल दिया। और फिर हर जगह से डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को कलेक्ट करने के बाद मैंने एक जगह फेंक दिया ताकि वो ग्रो हो सके। जहां मूचन वो सुनकर चौंक जाता है और बोल सीनियर, आप हर जगह से डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को इकट्ठा किए हो, तब तो आप बहुत ज्यादा खतरनाक हो। जब भी ओल्ड मैन बोलता है लेकिन वक्त गुजरने के बाद मैंने डिस्कवर किया कि कुछ चीजें मेरे हाथों से बाहर जा चुका है। जहां मूचन शॉक्ड होता है और बोलता है आउट ऑफ योर कंट्रोल। जहां भी ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ का लाइटनिंग एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक है और साथ मिलकर एक लिविंग थिंग को फॉर्म किया है। जहां भी वो सुनकर मूचन फिर से चौंक जाता है और बोलता है क्या लिविंग थिंग। जहां भी ओल्ड मैन बोलता है कि एक स्पिरिचुअल बॉडी को सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए और मैंने उसे नाम दिया लाइटनिंग स्पिरिट और एंटर लाइटनिंग सी उसका बॉडी है। जहां मूचन बोलता है लिविंग स्पिरिट तो बहुत ज्यादा डेंजर है। जहां भी ओल्ड मैन बोलता है कि अच्छी बात यह है कि लाइटनिंग स्पिरिट इंटेलिजेंस ज्यादा ऊंचा नहीं है, यानी उनको ज्यादा समझ नहीं है। सो अगर मैं वहां पास गया तो मुझे भारी अटैक सहना पड़ेगा। चाहते मूचन बोलता है कि हालांकि बात सही कह रहे हो, लेकिन वो अगर अटैक भी करेगा फिर भी आपको कुछ नहीं होगा। चाहते ओल्ड मैन बोलता है कि अगर मैं मेरा ताकत यूज किया और एक्शन लिया तो सचमुच मैं इसे तबाह कर दूंगा, लेकिन उससे मेरा हजारों सालों का मेहनत मिट्टी में मिल जाएगा। चाहते वो सुनकर मूचन बोलता है कि आखिर सीनियर आप क्या रिट्रीव करना चाहते हो। चाहते ओल्ड मैन उसे स्माइल के साथ बोलता है कि लाइटनिंग गॉड पिल। चाहते मूचन बोलता है कि अब ये लाइटनिंग गॉड पिल क्या है। चाहते ओल्ड मैन बोलता है कि लाइटनिंग गॉड पिल को हेवन और अर्थ क्रिएट करता है, क्योंकि जब लाइटनिंग एनर्जी डेंजर लेवल पहुंच जाता है तभी लाइटनिंग गॉड पिल फॉर्म होने की चांसेस बढ़ जाता है और मैं सालों से उसे ही फॉर्म करना चाहता था। जहां रिजल्ट में मुझे लाइटनिंग गॉड पिल ही नहीं बल्कि वहां लाइटनिंग स्पिरिट का भी जन्म हुआ। सो मुझे नहीं पता कि अभी मुझे हंसना चाहिए कि रोना। चाहते मूचन बोल रहा है क्या लाइटनिंग गॉड पिल इतना प्रेशियस है, और एक बात ओल्ड मैन आखिर उसका यूज क्या है। चाहते ओल्ड मैन बोल रहा है कि उसके ऊपर रिलाई करके मैं अर्थ सोवरेन रियल्म पहुंच सकता हूं। चाहते वो सुनकर मूचन चौंक जाता है और बोल रहा है क्या, क्योंकि भाई को फाइनली पता चल गया कि आखिर ओल्ड मैन उसे वहां जाने क्यों बोल रहा है। और फिर वो बोल रहा है कि अर्थ सोवरेन तो एक डिवाइन एग्जिस्टेंस है जो हेवन सोवरेन के जस्ट पीछे है। और फिर उसका आंखें चमकने लगते हैं और खुशी के मारे वो ओल्ड मैन को बोल रहा है कि टकले ओल्ड मैन आप तो बहुत पावरफुल हो जाओगे। चाहते ओल्ड मैन भी मुझे तुमसे बातें नहीं करना। चाहते भी मूचन बोल रहा है कि लेकिन मैं फिर भी समझ नहीं पा रहा हूं आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो। चाहते भी ओल्ड मैन बोल रहा है मदद के लिए, क्योंकि तुमने डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को बॉडी पर एरप्ट किया हो और फिर भी जिंदा हो, और ऊपर से डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग का ताकत जो
तुम्हारे बॉडी पर थे वो यूज हो चुका है, लेकिन कुछ अभी भी बाकी है। जहाँ भाई मूचन बोलता है क्या सीनियर पॉइजन के बारे में बोल रहा है, जहाँ ओल्ड बोलता है कि यस, पॉइजन जो तुम्हारे बॉडी में है उससे लाइटनिंग स्पिरिट तुम्हें एक दोस्त समझेगा जिससे तुम आसानी से उसके अंदर डीप जा पाओगे। जहाँ भाई मूचन बोलता है अच्छा, अभी मैं समझा कि लाइटनिंग पॉइजन का भी कुछ यूज है। जहाँ भाई ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन एक खतरनाक चीज है, मगर ये भी कहा जाता है कि वो एक कीमती ट्रेजर भी है। जहाँ भाई इस एपिसोड में मूचन एक बार फिर से चौंक जाता है, तभी ओल्ड मैन डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन कुछ ऐसा चीज है जिसे एक्सपर्ट भी टकराना नहीं चाहते हैं। सो अगर तुम उसे कंट्रोल करने में कामयाब होते हो तो तुम्हारा वो एक हिडन ट्रम्प कार्ड बन सकता है। मींस वो एक मूचन का ताकत है, कमजोरी नहीं, जो मूचन को कंट्रोल करना सीखना होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना और हमें भी दुआ में याद रखना। बाय।